प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट पे लव एंड टैरो। आज देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, वो करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्यों। इट कैन बी एनी वन, लाइक रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, जिसके बारे में भी आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, वो करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं और उसके पीछे उनका जो भी एनर्जी, इमोशन, इंटेंशन, वो क्या है। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं। सो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है सॉरी, ये आपको फ़िल्टर करके लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, क्योंकि आपसे बेटर आपके पर्सन को और आपके सिचुएशन को कोई नहीं जानता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल रिलेशनशिप्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। सो पहले ऑरेकल से देख लेते हैं कि जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो वो करेंटली आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। उसके बाद टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे कि क्यों वो ऐसा कहना चाहते हैं। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। ओके, यू केम क्लोजर दैन एनीवन। आप हर हाउ डू आई से इट इन हिंदी, आप सबसे ज़्यादा मेरे करीब आ पाए। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आई जस्ट विश के शायद चीज़ें कुछ अलग हो सकती थी। अभी भी जो बिगड़ी है वो, या फिर जिस तरह बिगड़ी है, नहीं होती तो अच्छा होता। एनीवे, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश मैं आपको बेटर ट्रीट कर पाता या करता। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। जितना लग रहा है कि मैं जिंगा लाला कर रहा हूँ या कर रही हूँ नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, वैसा सिचुएशन नहीं है। सो लेट्स टेक क्लैरिफिकेशन। यू केम क्लोजर दैन एनी वन, क्लैरिफाई। King of Cups. I wish things could be different. Clarify. 3 of Cups. I wish I had treated you better. Clarify. 6 of Wands. My life is not as together as it seems. Clarify. 2 of Swords. Okay, so let's start the reading. You came closer than anyone. आप मेरे सबसे करीब आ पाए, उतना करीब किसी ने कोई नहीं आ पाए। See, but your person remained the King of Cups. Can be a queen, doesn't matter. आपने इस इंसान के लिए you crossed all the limits. आप अपना सारा बाउंड्रीज नीचे कर दिया, अपने मोरालिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए। आई कैन सी ओवर गिविंग, ओवर पोरिंग, ओवर डूइंग। यू डिड एवरीथिंग एंड somewhere and that is because the only reason you did this was not just your love for this person,
बट क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको सबसे ज़्यादा समझ पाए, यू आर एन एम्पैथ, बेसिकली यू आर एन एम्पैथ, यू आर अ हीलर एनर्जी। प्रोफेशन भी हीलिंग का है या नहीं डजेंट मैटर, बट यू आर अ हीलर एनर्जी। सो जब भी आप उसको हमेशा उसकी हर एटीट्यूड को, बात को आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो आपके साथ बुरा बर्ताव भी करता ना, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड यू यूज्ड टू थिंक कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। यू ऑलवेज यूज्ड टू पुट योर सेल्फ इन हिज और हर शूज़ एंड सी के उसके कौन सी ट्रॉमा की आप कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश किए थे, उसका ट्रॉमा, उसका ये, उसका वो। इसके लिए आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई भी की, आई मीन स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लिया कि आपने पढ़ा लाइक पास्ट लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के सोलमेट, सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आपका जो उत्साह बढ़ाना, ये जो टैरो की प्रति, एस्ट्रोलॉजी के प्रति, यही इंसान के लिए है, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं हील करना चाहते थे। इसलिए आपका इंटरेस्ट उस चीज़ों में नहीं बढ़ा क्योंकि आपको इस इंसान को अपने पास रखना था, इसलिए इंटरेस्ट बढ़ा कि हाउ कुड यू हील दिस पर्सन। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये इंसान को एक छटफटाता हुआ बच्चा ही दिखाई देता था, जिसको चैन नहीं पड़ रहा है, जो शांति जिसको नहीं मिल रही है। सो यू जस्ट वांटेड टू ब्रिंग सम पीस इन योर पर्सनस लाइफ। आप उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करते थे, उनके बुराई पर भी आई वोंट से कि आप पर्दा डालते थे, बट उसको भी आप एनालाइज करके थोड़ा सा लाइटन करते थे। वो अगर आके बोलता भी कि मुझे से कांड हो गया, उस कांड को आप एनालाइज करते थे और उसको फील गुड करवाते थे कि सी यू एक्टेड फ्रॉम योर ट्रॉमा, इस वजह से ऐसा हुआ, सो इट्स ओके, बाद में इस पर काम करेंगे, समथिंग 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 समथिंग। सो बेस और उस वजह से ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके सामने वो अपना दिल खोल के रख दिया था। नाटक किया था, नहीं किया था, वो बात की बात है, किस तरह बिहेव किया था बात की बात है, पर आपको इस इंसान के बारे में बहुत सारा सीक्रेट्स पता है जो शायद उसके खुद के माँ बाप को भी उसने कभी शेयर नहीं किया, या अपने स्पाउस के साथ भी, या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, पर आपके साथ शेयर किया। वॉट एवर योर इक्वेशन इज़ विद दिस पर्सन, क्योंकि यू बिकेम हिज और हर सेफ्टी। वो जानते थे कि आप पर अगर वो कॉन्फाइड करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नीड समवन जिसके सामने हम अपना दिल खोल के रख सकें, क्योंकि हमें हल्का होना होता है। वी नीड एन आउटलेट जो हमें सुने विदाउट जजिंग, और जहाँ हमारा सीक्रेट सेफ रहे। सो यू वर दैट थिंग, दैट पर्सन फॉर योर पर्सन। सो वो आपको कुछ भी बोल सकता था, वो विदाउट आई मीन नोइंग दैट यू वोंट जज, यू वोंट क्रिटिसाइज हिम और हर, आप उसको छी नहीं करोगे। सो यू वर हिज सेफ्टी, और कहीं ना कहीं इमोशनली आपके ऊपर वो बहुत ही डिपेंडेंट हो गया। वो जानते थे कि जब भी वो चटपटाएगा, अच्छा टाइम तो वो आपके साथ शेयर नहीं करता था, अच्छा टाइम के लिए उसके पास दोस्त परिवार सब होते थे, पर वो जानता था कि बुरे टाइम में कोई उसको समझेगा, कोई उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के उसको गले लगाएगा, उसको अच्छा फील करवाएगा, वो आप हो। सो कहीं ना कहीं आप वो पॉइंट, उसके दिल का वो पॉइंट टच कर पाए थे जो जहाँ किसी, दिस इज़ अ वेरी कमिटमेंट फोबिक पर्सन, दिस पर्सन हैज़ हिज और हर ट्रॉमा। सो जिस पॉइंट तक, दिस एक्सट्रीम पॉइंट तक उन्होंने किसी को एंट्री नहीं दी थी, वहाँ भी आप एंट्री मार गए थे, बट दिस पर्सन लॉस्ट यू बिकॉज ऑफ हिज और हर इनएक्शन। इमोशनल तो आपके प्रति बहुत थे, अभी भी है, बट when it came to take an action, when it came to take a stand for you, when the time came to choose you, ये इंसान ने अपना आँख बंद कर दिया। आपको जाते हुए देखकर भी इन्होंने आपको नहीं रोका, या फिर खुद से दूर कर दिया, इस नाव में बिठा के टाटा बाय बाय बोल दिया, और फिर मुड़कर भी नहीं देखा, एज इफ़ यू डोंट इवन मैटर, वेयर एज यू मैटर्ड। और अभी आप नहीं होना तो इसका मन भर रहा है, आई मीन देयर इज़ नो वन, ये बस करते ही जा रहा है, पर इसके मन का सुनना, इसके मन में जो जमी हुई बातें हैं वो बाहर नहीं आ रही है। सो अभी ये हाफ रहे हैं इन योर एब्सेंस। सो ठीक है,
आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट कम्स विद द 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी अगर है, थर्ड पार्टी कैन बी रोमांटिक, कैन बी नॉन रोमांटिक, डजेंट मैटर। सो इस थर्ड पार्टी के लिए ही शायद आपको छोड़ा गया है। योर पर्सन चोज द थर्ड पार्टी ओवर यू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने कहा इसको छोड़ दो, वो भी हो सकता है, बट कौन सा वो भी हो सकता है, लाइक थर्ड पार्टी ने बोला होगा कि यू हैव टू चूज बिटवीन दिस पर्सन एंड मी, या फिर उसको छोड़ दो, व्हाटएवर। थर्ड पार्टी के लिए आपको, या फिर नहीं भी बोला, इसका खुद का चॉइस था कि इसको थर्ड पार्टी को ही इम्पोर्टेंस देनी थी। बट अभी इसको रिपेंटेंस हो रहा है, उसको अभी लग रहा है कि नहीं, शायद वो दिन वापस चाहिए मुझे, बिकॉज नाउ योर पर्सन इज़ इन द मिसिंग एनर्जी। आप नहीं हो, इनिशियली वो आपको मिस नहीं कर रहे थे, बट अब जब इनका दिल भारी हो रहा है और देर इज़ नो आउटलेट आउट देयर, और ये भी परफॉर्म करते करते थक गए हैं। सी, योर पर्सन इज़ अ परफॉर्मर। ये सिर्फ शायद आपके सामने ही ऑथेंटिक हो पाते थे, आपके सामने इसको नाटक करने की, आई मीन एटलीस्ट आपको खुश करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप वैसे ही खुश थे। ये अगर कुछ, इनफैक्ट यू आर ऑलवेज डूइंग थिंग्स फॉर दिस पर्सन। इसको कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता था आपको खुश करने के लिए, आपको अच्छा फील करवाने के लिए। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन ऑलवेज टुक यू ऑल, आई मीन ये भी है कि दिस पर्सन टुक यू फॉर ग्रांटेड। बाकियों के लिए तो हमेशा इसको ही जी हजूरी करना पड़ता था, पर यहाँ तो आप जी हजूरी किया करते थे। सो नाउ वो होता है ना कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो वांट टू गेट पैम्पर्ड, पर आपके पर्सन को वो पैम्परिंग नहीं मिल रहा है। तो अभी उनको लग रहा है कि काश चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होती, काश फिर से ये कोलैबोरेशन हो जाए, काश एटलीस्ट फिर से ये फ्रेंडशिप हो जाए, फिर से एक टीम वर्क की तरह हम लोग सेलिब्रेट करें, अच्छा टाइम बिताए। सो ये अच्छा टाइम फिर से बिताना है आपके साथ। सो वो अच्छा टाइम बिताने का फिर से इच्छा जाग रही है आपके पर्सन के मन में। हाँ, ओके, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। बहुत ही बुरी तरह से, यू नो, एंड कम्स विद द 6 ऑफ wands। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इमेज कॉन्शियस, वेरी इमेज कॉन्शियस। लोग क्या कहेंगे, अपना इमेज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसके वजह से ना इन्होंने इधर आपको एक डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया, या फिर आपको बिल्कुल वो एकदम रामू काका या अपने टॉमी की तरह ट्रीट किया। ऑलवेज यूज टू लुक डाउन अपॉन यू, ऑलवेज डोमिनेटिंग यू, अपने ईगो बूस्ट के लिए आपको यूज़ करना, लोगों के सामने ह्यूमिलिएट करना, लोगों के सामने ये जताना दैट यू आर नॉट गुड इनफ। दिस पर्सन ट्रीटेड यू रियली बैड। जब ये लव बॉम्बिंग फेज़, जब ये इनिशियल इसका चेजिंग का फेज़ ओवर हो गया था, जैसे जब भी द मोमेंट यू रेसिप्रोकेटेड, द मोमेंट यू पेड अटेंशन टू दिस पर्सन, द मोमेंट यू वेंट कंपैशनेट टूवर्ड्स दिस पर्सन, ये पर्सन ने टुक योर लव फॉर ग्रांटेड। और हर चीज़ के लिए, लाइक लोगों के सामने आपको ले जाने से शायद शर्माना, हमेशा छुपाना। पहले शायद सोशल मीडिया पे आपके हर पोस्ट पे कमेंट करते थे, लाइक करते थे, बट जैसे ही आपने रेसिप्रोकेट किया, सडनली आपके पर्सन वॉज नो लॉन्गर सीन। अभी आपके सोशल मीडिया पे रिएक्शन आना बंद हो गया, पूछो तो बोलेंगे कि नहीं, लोग समझ जाएंगे एंड ऑल दैट। सो आपको लेके बहुत एज इफ यू आर अ मिस्टेक इन योर पर्सनस लाइफ। आप लीगल वाइफ हो, हस्बैंड हो, डजेंट मैटर, या अफेयर चल रहा है या फिर कोई और रिलेशनशिप में हो, डजेंट मैटर। इट्स ऑलवेज आपके पर्सन को ना पूरा लाइमलाइट खुद को चाहिए, यू नो, एवरीवन शुड बी क्लैपिंग फॉर योर पर्सन, वन एंड ओनली। यहाँ वो अपना क्रेडिट और ऐसे बहुत कुछ चीज़ों में, जैसे जहाँ आपने मदद की पर आपको उसने क्रेडिट नहीं दिया, सारा क्रेडिट खुद ले लिया, सारा वाही अब खुद ही बटोर लिया। सो अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
आपको थोड़ा सा बेटर ट्रीट करना चाहिए था, तो शायद आज वो दिन नहीं आता जहाँ ये अगर आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे. सो या, you have faced a lot of humiliation from your husband, wife, your person, whatever, जिसके बारे में भी सोच के हुए. कुछ लोग तो अपने हस्बैंड्स को लेकर भी देख रहे हो, वाइफ को लेकर भी, whatever. I mean, I can see a mixed bag today, इसीलिए मैंने ओपन छोड़ा है. बट येस, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन. अभी ना ये जो डिस्टेंस आप मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है. अभी यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. और कितना नीचे गिराना है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को. आई मीन, अगर ये आपका रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, एटलीस्ट आपको तो अपना रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर नाउ पुशिंग अवे योर पर्सन. अभी आपको आज कलेक्टिव का एक चीज़ तो एकदम क्लियर है, वो अपने पर्सन को वापस नहीं चाहते हैं. अगर आप अपने पर्सन को वापस चाहते हो, दिस रीडिंग इज़ नॉट फेयर. यहाँ बहुत ही क्लियर कलेक्टिव की एनर्जी आई है. ये अभी उनके आत्मसम्मान पे आ गए हैं, इज्जत पे आ गया है. आपके पर्सन ने लिटरली ना सही पर एनर्जेटिकली, इमोशनली आपका वस्त्र हरण किया है और भरे सभा में, और वो ह्यूमिलिएशन अभी आप नहीं ले सकते हो. योर पर्सन हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. अभी पानी सर के ऊपर चला गया है. सो यू आर इन नो मूड. उसको माफ़ भी नहीं कर सकते हो आप, और उसको वापस भी नहीं ले सकते हो. यू आर वेरी वेरी क्लियर इन योर स्टैंड. सो अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. लास्ट सेट इज़ माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स. ये जो रिग्रेट, ये हो रहा है ना, ये बिकॉज वो कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं. आपको ऊपर से लग रहा है शायद, आई मीन मे बी सोशल मीडिया पोस्ट से या ऊपर लग रहा है कि आपके पर्सन मस्त जी रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. बिकॉज आपके पर्सन की लाइफ जैसा होल दिख रहा है. इट्स नॉट WHOLE, इट्स एक्चुअली फुल ऑफ HOLES. इट्स फुल ऑफ होल्स. इट्स नॉट होल, इट्स फुल ऑफ होल्स. तब ही और शी इज़ नॉट रियली हैविंग इट ऑल. एंड तबीयत भी ख़राब हो सकती है, एंड फाइनेंशियल क्रंच, हेल्थ इश्यूज़ स्पेशली, यही दो मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है. फाइनेंशियल क्रंच बिकॉज ऑफ सम जॉब लॉस, opportunity loss, and of course some health hazards are coming, especially neurological issues I can see. Two of Swords energy में तो वो आ गए हैं. अभी उनकी लाइफ अनिश्चित हो गया है. जो अपने लाइफ का जो श्योरिटी के लिए वो आपको छोड़ के गए थे, टू इंश्योर कि उसका लाइफ एकदम सेट रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, दो नाव में पैर रख कर बैलेंस करके उसको चलना ना पड़े, बट अभी उनके लाइफ ही अनसर्टन हो गया है. 2 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, सारा दिन द कौवे कॉन्स्टेंटली उसका विवेक दंशन हो रहा है. कॉन्स्टेंटली उनके आत्मा जो है ना, उनको वो होता है ना कि झंझोड़ना. सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. जब भी इनके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो ये इंसान बुरा हो रहा है, एंड जब भी इनके साथ कुछ बुरा होता है, ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि आपके साथ इसने गलत किया, इसी वजह से इनको ये हो रहा है. शायद वो आपकी वजह से नहीं भी हो सकता, पर इस इंसान को लग रहा है जब ये फेस कर रहे हैं, ये कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड दिस पर्सनस एंटायर लाइफ इज़ एट द क्रॉस रोड्स. अनश्योर हो गया है. 2 ऑप्शंस, कहाँ जाए, किस दिशा जाए, समझ में नहीं आ रहा है. लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़, लूजिंग हेल्थ, लूजिंग द पीस ऑफ माइंड. स्पेशली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वो फेस कर रहे हैं. वो शो तो पुट अप कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल, बट इट इज़ नॉट. पर अभी भी ये आँख से पट्टी खोलने के लिए तैयार नहीं है. अभी भी आपके पास आके कन्फेस या एपोलोजाइज़ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वन साइड, बिकॉज ऑफ बेसिकली 2 रीज़न्स. क्योंकि 2 रीज़न है. एक, किस मुंह से जाए, नज़र कैसे मिलाए, एंड द सेकंड इज़ कहीं ना कहीं ये अभी भी मानते हैं कि रिग्रेट करते हैं, पर इनको लगता है कि जो भी उन्होंने किया वो उस वक्त सर्कमस्टांसेस के अनुसार सही था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. सो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी मिसबिहेवियर को. बट हाँ,
अभी वो चैन से नहीं है, उनका विवेक दंशन तो हो ही रहा है, एंड ऑल्सो फेसिंग अ टफ टाइम। और जब जब वो कोई उसके साथ कुछ बुरा होता है, योर पर्सन रिमेंबर्स के मे बी दिस इज़, ये आपकी हाय लगी है, आपने आपको रुलाया है, तो इसीलिए, क्योंकि योर पर्सन ऑल्सो न्यू के यू ओनली हैड प्योर इंटेंशंस फॉर योर पर्सन, आप में कोई मैलिस नहीं था। हाँ, इस आप भी जानते थे इस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। मे बी आपके पर्सन के बातों में आ गए थे आप, हालांकि नहीं आना चाहिए था। उसके बाद यू आर रियली इनटू दिस रिलेशनशिप, बट अगेन वी ऑल हैव टू फेस आवर कर्मा। तो हाँ, यही है, रिग्रेट की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, फिर से आपके साथ चीज़ें सही करने की इरादा है, पर जानते हैं कैसा नहीं होगा। अफसोस है, पर इसी पश्चाताप भी है। वो जानते हैं कि जो भी उनके साथ बुरा हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। सो अभी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस एंड एक्शंस। सो भुगतना तो सबको पड़ेगा, कर्मा इज़ फॉर एवरीवन, good, bad, whatever. So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.